नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव वायर और पुंछ से मैं हूं गुरुचरण। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से जो है 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है स्कूलों के लिए। खसूसी तौर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी तबका को नुकसान हुआ है तो मेरे ख्याल से वो प्राइवेट स्कूल्स थे और उनके बच्चों को वालिदैन को जो है वो हरासा होना पड़ा। और इसी सिलसिला में आज हम यहाँ पे जो ज़िया उलूम पुंछ यहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ पे यहाँ के प्रिंसिपल वहीद अहमद बांडे जी से हम बात करेंगे कि अब जो 2 हफ्ते का फिर से जो है वो लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है, तो इससे जो है बच्चों पे, पेरेंट्स पे और जो टीचर्स हैं इन पे जो है वो एक कश्मकश सी पैदा हो गई है। और जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये लॉकडाउन आगे भी चलेगा या फिर जो है इसको जो है वो किस तरह से वो देखते हैं। तो सबसे पहले वहीद अहमद बांडे जी, आपने लाइव वायर को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मैंने जिक्र ही किया है कि ये जो फिर से लॉकडाउन हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी सर, एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो भी ऑर्डर्स आते हैं, हम उसको, मैं समझता हूँ, सबको मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। खासकर कोविड का जो ये टाइम चल रहा है, इसमें हम सबको मिलकर ही इसका अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और इस महामारी में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जहाँ तक आपने स्कूल की क्लोजिंग की बात की है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले गवर्नमेंट को कुछ हमसे बात करनी चाहिए थी। डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, स्टेट की बॉडी है, उनसे बात करनी चाहिए थी कि अगर हम ऐसा कोई कदम लें तो क्या होगा। गवर्नमेंट ने, जैसे लास्ट ईयर भी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान तालीम का हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं बनाया जिससे कि तालीम का कम से कम नुकसान हो। गो के बाद में ऐसी डायरेक्शंस आए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2G जब हमारे पास था तब उसकी स्लो नेटवर्किंग की वजह से उतना इफेक्टिव नहीं रहा। बहुत सारे मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जी 2G आपने कहा कि उस वक्त हमारे पास था, क्या आज आपके पास 4G है? जी, उसमें मैं जैसे आप भी समझते हैं कि वो स्पीड नहीं है जो होनी चाहिए थी। आज हम बच्चों से फिर दोबारा हमें जैसे डायरेक्शन आ रही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ 2G उस वक्त काम नहीं कर रहा था तो 4G में भी कोई इतना खास बेनिफिट नहीं है। बच्चे परेशान हैं, इवन पेरेंट्स परेशान हैं और इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गई है कि हम किस तरीके से तालीम, अभी थोड़े ही टाइम में हम थोड़े से कहीं ना कहीं बाहर आए थे इस मुसीबत से, लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्या ही सिस्टम है, किस तरह हम मुतासर हो गए। दोबारा फिर गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिया कि आप 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद रखें। तो इस वक्त जो कंफ्यूजन हो गई है पैदा, जिसमें हम सारे के सारे, इवन पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, बच्चे सारे के सारे इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हो गए कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। एडमिशन का टाइम है, लोग एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, पेरेंट्स बुक्स नहीं ले रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं ले रहे हैं, इवन एडमिशन के लिए वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, टीसीस का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वजह वो है कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया कि आया ये लॉकडाउन आगे भी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को क्लियर कट पॉलिसी बना देनी चाहिए कि भाई हम 6 महीने बिल्कुल बंद रखेंगे, चाहे कोविड हो कि ना हो। एक बात तो हम क्लियर कर लेंगे अपने लेवल से कि भाई इस बार स्कूल नहीं लगेंगे, हम जो है और अपने पेरेंट्स को, बच्चों को कह पाएं कि भाई 6 महीने तक कोई स्कूल नहीं लगेगा, ताकि हम सारे के सारे अपने अपने लेवल से आराम से बैठे। वरना कंफ्यूजन में वो भी पड़ गए, हम भी पड़ गए। गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो कोई क्लियरेंस नहीं दे रही, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल है। वहीद साहब, तो पेरेंट्स आपसे क्या सवाल करते हैं आज, जबकि एडमिशन का इस वक्त जो है वो टाइम है, बच्चों को दाखिला करवाना है, उनकी जिंदगी का सवाल है, तो पेरेंट्स भी कश्मकश में होंगे जी, वो भी तो आपसे कुछ सवाल करते होंगे। जी, पेरेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, कई सारे क्या स्कूल लगेंगे, नहीं लगेंगे? जी जी, कई सारे पेरेंट्स ने हमसे कहा कि हम अगर आपको फी दे दें तो लॉकडाउन लग जाएगा, तो हमारे बच्चों का, हमारी जो हमारे पास ऑलरेडी हम सफर हुआ है, तो हम कुछ पैसा आपको दे दें तो हम कैसे अपना सिस्टम चलाएंगे। और उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि अगर बुक्स ले लें, यूनिफॉर्म ले लें या अदर जो स्टेशनरी के आइटम्स है वो ले लें और आपका स्कूल न लगे, इसकी क्या गारंटी है। तो बीइंग ए प्रिंसिपल हम तो उनको एश्योर करते हैं कि स्कूल लगेगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपको हेल्प देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है वो जाने। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त सारे सिस्टम में परेशानी में है। गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वही हम पैगाम पेरेंट्स तक पहुंचाएं। तो वहीद साहब, एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि गवर्नमेंट्स की मतलब कि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी होती हैं। कई बार वो कहते हैं कि पेरेंट्स से आपने फी नहीं लेनी है, कई बार कहते हैं वो कि
आपको जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो जो उन्होंने कागजात वगैरह आपके लास्ट ईयर जो मांगे थे कि जो कोविड के बीच में नुकसान हुआ है प्राइवेट स्कूल्स का, तो उनको कुछ ना कुछ जो है सहायता, कुछ ना कुछ मदद जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। लास्ट ईयर भी हमसे कहा गया कि आप अपने जितने भी आपके पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनके जो है बायोडाटा हमारे पास भेजें। हमने जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबका सी ऑफिस में सबमिट किया डाटा, और ये कहा गया कि आपको कुछ टाइम हेल्प दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर जो सफर हुआ है उनमें कुछ ना कुछ प्राइवेट टीचर्स को मदद मिले। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, इस वक्त तक हमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं मिली है। गो के 2 या 3 मरतबा हमने फॉर्म सबमिट किए, हमें किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की इस कोविड में हेल्प नहीं मिली। गो के कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अदर सेक्शंस के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइवेट सेक्टर और खासकर प्राइवेट टीचर्स के लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया तक नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो आपने इंपॉर्टेंट बात की कि पेरेंट्स के लिए कहा गया कि आप उनसे फीस ना लें, मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कई पेरेंट्स को उनका भी कंसिडर उनको किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए था कि अगर टीचर्स को सैलरी मिलेगी तो वो मिलेगी पेरेंट्स से अगर फी आएगी। अब आपने पहले कह दिया कि पेरेंट्स से फीस नहीं लेनी है, और दूसरी तरफ आपने प्रिंसिपल्स को कह दिया कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। अब आप ही जस्टिफिकेशन दें कि हमारे पास कोई और फंड तो है नहीं, गवर्नमेंट एड तो आती नहीं, हम बच्चों से ही लेते हैं और स्टाफ को देते हैं। अब बच्चे फी नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स उनके नहीं दे रहे, और हमसे कहा जा रहा है कि किसी एम्प्लॉय को अपने निकालना नहीं है और साथ में आपने उनको तनख्वाह देनी है। हम कहां से देंगे, मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। इस बारे में भी कुछ क्लियरेंस देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें एड देनी चाहिए, हम उनको जो है वो कुछ दे सके। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो वाहिद साहब, एक चीज मुझे देखने में और आ रही है, सभी को देखने में ये आ रही है कि एक तरफ पॉलिटिकल रैलीज भी हो रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, बाजार में चहल पहल, रौनक उसी तरह से है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टिकुलरली एक खास मंसूबे के तहत जो है वो इस एजुकेशन सेक्टर को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, या गवर्नमेंट के जहन में बच्चों की भविष्य को लेके क्या है ये? जी, आपने अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, लेकिन ये पॉलिटिकली आपने जो रैलीज की बात की है, मैं इसकी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कि हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, लेकिन मैं ये भी क्लियर करूं कि कभी भी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में नहीं रही है। तालीम जब भी प्रायोरिटी पे रहती है सर, तो स्ट्रांग मैकेनिज्म के साथ गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट सबसे पहले ये करती है कि भाई हम किस तरीके से तालीमी इदारे सफर ना हो, हमारा बच्चा सफर ना हो, जो बैकबोन है सोसाइटी। मैं इसी एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जब कोविड का टाइम शुरू का हुआ कि 2 या 3 महीने के बाद यूपी में या किसी जगह पर भी शराब के दुकानें खुल गई, तो हमें लगा कि इसके बाद शायद तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। हमें मालूम है और हम समझते भी हैं कि इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे जो गवर्नमेंट को चाहिए भी था। गवर्नमेंट ने एसओपी जारी कर दी रेवेन्यू जनरेट होने के लिए, शराब की दुकानें खोली, वो कि वो हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। गवर्नमेंट ने समझा कि इस वक्त रेवेन्यू की जरूरत है और साथ साथ में लोगों की भी जरूरत होगी जो पीते हैं इसमें, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सिस्टम के तहत उनको एसओपी जारी करके और उनकी दुकानें खोल दी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साल पूरा होने के बाद नवंबर में एक ऑर्डर निकलता है कि आप 9 से 12 तक के बच्चों को, वो भी पेरेंट्स की कंसेंट से, आप उनको भेजिए। क्या गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है? क्या गवर्नमेंट जो है वो इवन ऑड के फार्मूले से नहीं बुला सकती है? क्या डिपार्टमेंट वाइज बच्चों को नहीं बुला सकती है? क्या गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मास्क, सैनिटाइजर्स या अदर जितनी भी एसेसरीज है वो स्कूल्स में प्रोवाइड करे और ये कहे कि जैसे कैसे भी हो हमने मिलकर लड़ना है और प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए हमने तालीम को सफर नहीं होने देना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ प्रायोरिटी कभी एजुकेशन नहीं रही है, प्रायोरिटीज अदर चीजें जो आपने अभी कही है अपनी इसमें, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस सिलसिले में भी प्रायोरिटी पर एजुकेशन को लेकर कम से कम इस साल खुदारा ऐसा ना हो कि स्कूल बंद रहे, बच्चों का नुकसान हो। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए, हम गवर्नमेंट के साथ। मेरा आखिरी सवाल वाहिद साहब आपसे ये रहेगा, क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन जो 2 हफ्ते का इन्होंने स्कूल्स को क्लोज किया है, ये बढ़ने वाला है या 2 हफ्ते के बाद स्कूल जो है वो रीओपन होगा? सर, इसमें तो एक बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो तो गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स या ऑफिशियल जो हैं वो बता पाएंगे, लेकिन जो हमारी साबिका रिवायात हैं, जो हमने लास्ट ईयर देखा था कि इन्होंने 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते, फिर 1 महीना ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करते रहे। तो मैं समझता हूं कि वो अगर वही पॉलिसी मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि शायद गवर्नमेंट की रहेगी,
गो के ये अफसोसनाक बात है। अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करे, मैं समझता हूँ ये कोई इसका प्रॉपर हल नहीं है। हल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को किसी एक्सपर्ट से बात करके, इवन जो अदर्स थिंक टैंकर्स है उनसे बात करके कि इसका कैसे हम एजुकेशन सेक्टर को इस साल जो है वो मुतासर ना होने दें, ऐसा मैकेनिज्म सामने करना चाहिए जिसमें मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोविड के केसेस आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को वो एरिया ही बंद करना चाहिए, न कि पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा प्रोविंस, पूरी स्टेट, पूरी यूटी को मुझे लगता है बंद नहीं करना चाहिए। जैसे कश्मीर में मैंने देखा लास्ट टाइम में कि वहां कुछ केसेस आए, उन्होंने स्कूल को 4 से 6 दिन के लिए बंद किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अगर खुदा ना करे अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा आ जाता है, कोई टीचर आता है, तो स्पेसिफिक एरिया को आप रेड जोन करार दीजिए और वहां की आवाजाही बंद कर दीजिए। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में केस आ रहा है, एक तहसील में केस आ रहा है, तो उसका खमियाजा पूरे डिस्ट्रिक्ट को भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट को हम सबको मिलकर अपना एक शहरी होने की हैसियत से फर्ज अदा करना चाहिए और इस महामारी में हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट की पूरी सहायता करेंगे। लेकिन इस बात की हम उनसे अपील करेंगे, खुदारा स्कूल्स को बंद न कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के साथ आप आइएगा, हम आपके साथ हैं, हम आपका और बच्चों का अपना पूरा ख्याल रखेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में हमारी हेल्प करेगी और एजुकेशन को लेके मैं समझता हूँ कि वेरी सीरियसली। तो नाजरीन, अभी आपने सुना कि जैसे वहीद साहब का ये साफ तौर पे मानना है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई इनिशिएटिव लेना है या एक क्लियर कट तरीके से ये पॉलिसी वाजे कर देनी चाहिए कि आया ये स्कूलों को कंटिन्यू करना है, अगर बंद ही करना है तो वो भी एक क्लियर जो है स्टेक होल्डर्स के सामने एक जो है वो होना चाहिए, ताकि स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे जो है वो कशमकश के शिकार ना हों। और एक तरफ उनका मानना ये भी है कि गवर्नमेंट का ये आता है, ऑर्डर्स आते हैं कि पेरेंट्स को फी अदा जो है वो करनी है, और दूसरी तरफ से कई बार ये भी देखने में आता है कि फी नहीं भी अदा करनी है। और ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी का सिलसिला जो यहाँ ही से चलाते हैं, उनके लिए ये कितना दुश्वार होगा। बहरहाल वहीद अहमद बांडे साहब, आपने लाइव वायर को अपना वक्त दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।